नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल आलू की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद आलू की फसल से बढ़िया व रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कैसे लें, इसके बारे में सोच रहे हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आलू की सबसे अधिक उत्पादन कैसे निकालें और आलू की वैरायटी कौन सी लगाएं। 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कम लागत के अंदर जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं और आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने वाली या सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में, जिन्हें यदि आप लगाते हैं तो आप आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, इन 5 वैरायटियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आप इनकी बुवाई कब से कब तक कर सकते हैं, इनकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से, और यह वैरायटियाँ कितने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और फसल तैयार होने के बाद में इनकी पैदावार कितनी देखने मिलती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां देखने मिलती हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, आलू की फसल बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए हमें एक अच्छी वैरायटी का चयन करना होता है। यदि हम अच्छी वैरायटी चयन नहीं करते हैं तो हम काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र व दवाइयाँ स्प्रे समय पर देते हैं, हमारी सारी फसल बर्बाद जाती है। कम उत्पादन निकल कर आता है तो कम ही हमें प्रॉफिट देखने मिलता है, इसलिए हमें अच्छी वैरायटी का ही सिलेक्शन करना होता। यदि किसान भाइयों आपने अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करा है तो उसमें आप कितनी भी लागत लगा लें उससे आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते। इसलिए प्रत्येक वैरायटी को समय पर लगाना चाहिए और उसमें लगने वाली जो भी फर्टिलाइज़र दवाइयाँ हैं वह आपको समय समय पर डालनी होती है। तो किसान भाइयों, इसमें से जो हमने सबसे पहले नंबर पर वैरायटी रखी है जो वाकई में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर जाती है, उस वैरायटी का नाम है कोफरी सूर्य। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय के बारे में बात करें किसान भाइयों तो 15 सितंबर से 15 नवंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं अगैती, ये बिल्कुल सही समय होता है। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों जो मीडियम साइज़ का आलू होता है अर्थात गुल्ला साइज़ का जो आलू होता है उसकी जो डोज लगेगी अर्थात मात्रा लगेगी वो 10 से लेके 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगी। ठीक है, यदि आपका बीज आलू जो है मोटा है तो लगभग 15 कुंटल से लेके 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज ले सकते हैं। ठीक है, यदि गुल्ला आलू है तो उसे आप 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बीज की मात्रा होती है किसान भाइयों वो आलू के साइज पर निर्भर करती है। यदि आलू मोटा है तो आलू ज़्यादा लगेगा, यदि आलू छोटा है मतलब पतला आलू है तो वो कम लगेगा किसान भाइयों। यानी कि उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा जिसके कारण वो कम लगेगा छोटा आलू, और मोटा आलू साइज़ मोटा होने के कारण वज़न ज़्यादा देकर जाएगा और वो आलू ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये जो मैटर करता है अर्थात जो प्रति एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं 10 से 12 कुंटल, ये मीडियम साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, और लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये मात्रा बता रहे हैं वो मोटा आलू है, वो वजन के ऊपर डिपेंड करता है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की पकने की अवधि के बारे में बात करें तो ये कच्ची खुदाई लगभग 70 दिन के अंदर खुद जाती है। ठीक है, यानी कि कच्ची की फसल आप कर रहे हैं आलू की तो 70 दिन के अंदर आप इस वैरायटी को आसानी से खोद सकते हैं। यदि बात करें पक्की खुदाई के बारे में तो 90 दिन के अंदर ये आलू पककर तैयार हो जाता है और आप इस आलू को पक्की खुदाई में 90 दिन के अंदर खोद सकते हैं। यदि बात करें किसान भाइयों कच्ची खुदाई की, इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में अर्थात उत्पादन के बारे में कि कितनी बोरी अर्थात ये 1 एकड़ में निकल कर आपको देकर जाएगी वैरायटी। किसान भाइयों कच्ची खुदाई में तो ये 180 से लेके 250 बोरी प्रति एकड़ में आपको हार्वेस्टिंग करके देकर जाती है ये वैरायटी। यदि बात करें पक्की फसल के बारे में तो पक्की फसल में ये थोड़ा ज़्यादा देकर जाती है, लगभग 220 बोरी से लेकर 300 बोरी तक ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देकर जाती है। बोरी के वेट के बारे में बात करें तो 50 किलो की बोरी आपको ये कच्ची खुदाई में तो 180 से लेकर 250 बोरी प्रति एकड़ में देकर जाएगी, और पक्की खुदाई में किसान भाइयों 220 से लेकर 300 बोरी तक ये आपको देकर जाएगी। किसान भाइयों यदि बात करें रोग के बारे में तो इस वैरायटी के अंदर आपको किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है, अर्थात ये वैरायटी रोगों से सहनशील होती है।
अब बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। दूसरी वैरायटी भी काफ़ी शानदार है, कोपरी बहार। इस वैरायटी की यदि लगने की बुवाई के बारे में बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी अगहती आप फसल कर सकते हैं, अर्थात कच्ची खुदाई आप कर सकते हैं। यदि बात करें बीज की मात्रा के बारे में तो प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 12 कुंटल आपको बीज लगाना होता है और 1 एकड़ का खेत आपका लगकर तैयार हो जाता है। यदि कच्ची खुदाई की पकने की अवधि के बारे में बात करें तो 70 दिन से लेकर 75 दिन के अंदर ये वैरायटी पूरी तरीके से कच्ची खुदाई के लिए खुदने के लिए तैयार हो जाती है। यदि बात करें कच्ची खुदाई की किसान भाइयों हार्वेस्टिंग के बारे में तो 50 किलो के कट्टे के हिसाब से अर्थात 50 किलो के बैग के हिसाब से हम आपको इसकी मात्रा बता रहे हैं तो 180 बोरी से लेकर 250 बोरी तक ये देकर जाती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होती है किसान भाइयों। यदि बात करें पक्की खुदाई के बारे में तो पक्की खुदाई इसकी लगभग 90 से 100 दिन के अंदर होती है। यदि बात करें लगभग हार्वेस्टिंग के बारे में तो 250 बोरी से 350 बोरी प्रति एकड़ में इसका आपको उत्पादन देखने मिल जाता है और ये वैरायटी भी रोगों से सहनशील है। अब बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तीसरी जो हमने वैरायटी रखी है वो कुफरी पुखराज आलू है, ठीक है। ये जो कुफरी पुखराज आलू होता है इसकी अगहती बुवाई के बारे में बात करें तो 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप इसकी अगहती खेती कर सकते हैं, ठीक है। यदि बात करें पकने की अवधि के बारे में अगहती तो लगभग 70 दिन से लेकर 75 दिन के अंदर ये वैरायटी खुदने के लिए तैयार हो जाती है। यदि बात करें पैदावार के बारे में तो 190 बोरी से लेकर 270 बोरी आपको 1 एकड़ में इसका पैदावार देखने मिल जाती है किसान भाइयों। यदि यहीं पर बात करें हम पक्की फसल के बारे में अर्थात कुफरी पुखराज आलू पक्की फसल में यदि आप लगा रहे हैं किसान भाइयों तो इसकी पैदावार आपको लगभग 300 बोरी से लेकर 400 बोरी तक देखने मिल जाती है, जो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होती है। यदि बात करें इसकी बीज की मात्रा के बारे में तो यदि आप बीज मीडियम साइज़ का लगा रहे हैं तो 10 से 12 कुंटल के अंदर 1 एकड़ की आपकी बुवाई होकर तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। और इस वैरायटी में भी किसी भी प्रकार का रोग आपको देखने नहीं मिलेगा, अर्थात ये वैरायटी रोगों से सहनशील है। यदि बात करें चौथी वैरायटी के बारे में तो कुफरी ख्याति वैरायटी है। इसको भी किसान भाई काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं किसान भाई। यदि बात करें इसकी पकने की अवधि के बारे में कच्ची खुदाई के लिए तो ये 70 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और यदि हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें कच्ची खुदाई में किसान भाइयों तो 180 से लेके 200 बैग आपको प्रति एकड़ में देखने मिल जाते हैं। यदि हम पक्की फसल के बारे में बात करें तो लगभग 350 से 300 बैग आपको प्रति एकड़ में इसकी हार्वेस्टिंग देखने मिल जाती है कुफरी ख्याति की, ठीक है। यदि बात करें रोग के बारे में तो इसमें कोई भी रोग देखने नहीं मिलता किसान भाइयों। यदि आप इसकी पक्की खुदाई कर रहे हैं तो ये 90 दिन के अंदर खुदने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है वैरायटी। यदि आप कच्ची खुदाई इसकी करना चाहते हैं वैरायटी की तो 70 दिन के अंदर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। यदि बीज की मात्रा के बारे में बात करें तो 10 कुंटल से लेकर 12 कुंटल आपको प्रति एकड़ में इसका बीज डालना होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पांचवी वैरायटी के बारे में। कुफरी ज्योति के नाम से वैरायटी आती है। ये भी काफ़ी आलू की वैरायटी काफ़ी शानदार है किसान भाइयों। यदि इसकी अगहती बुवाई के बारे में बात करें तो 5 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक आप इसकी अगहती बुवाई कर सकते हैं। काफ़ी शानदार ये वैरायटी है। यदि बात करें इसके बीज दर के बारे में, यदि आप मीडियम आलू लगाते हैं, गुल्ला आलू लगाते हैं तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ में आप इसका डाल दें, काफ़ी अच्छा आपको पैदावार देकर जाएगा, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर जाएगी किसान भाइयों। यदि बात करें इसकी उत्पादन के बारे में, यदि आप कच्ची खुदाई कर रहे हैं तो 70 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है और आपको लगभग 120 कट्टे अर्थात 120 बैग आपको 1 एकड़ में आपको इसकी खुदाई के बाद देखने मिल जाते हैं किसान भाइयों। यदि वहीं पर बात करें पक्की खुदाई के बारे में तो 300 बैग से लेकर 350 380 बैग तक इसके देखने मिले किसान भाइयों। 50 किलो का वेट रहेगा बैग का। यदि बात करें इसकी मात्रा के बारे में तो 10 से 12 कुंटल आप इसकी बुवाई के लिए आपको बीज चाहिए होता है और पतला बीज आपको चाहिए होता है मीडियम साइज का। और इस वैरायटी में भी किसी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है किसान भाई। ये थी आज की 5 वैरायटी। मैंने आपको बहुत जल्दी और आसान शब्दों में समझा दिया है कब लगानी चाहिए, किस प्रकार के रोग देखने मिलते हैं, कितने दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, कितने बैग की आपको हार्वेस्टिंग देखने मिलती है। तो आशा करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।